हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि अभी फ़िलहाल नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यू आने वाले हैं, बाकायदा नवोदय विद्यालय की तो अभी डेट्स भी जो है पीजीटी की काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं। तो हमारी इस वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेंगे कुछ टिप्स जो कि इंटरव्यू में आपके लिए काम आएंगे। तो उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, so if you are new to this channel, please subscribe to my channel and let's start. So your first tip is review your qualifications. कहने का आशय है कि आपने जो जो क्वालिफिकेशंस किया हुआ है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डन एमएससी मैथमेटिक्स, तो आप एमएससी मैथमेटिक्स के एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स उनको आप कवर करके जाइए। देयर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी कि वो इंटरव्यू में आप से उनसे संबंधित कुछ सवाल पूछ सकते हैं और संभावित जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू स्टडीड इन योर मास्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द नेम्स ऑफ योर सब्जेक्ट। देन कि वो पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। देन ये भी पूछा जा सकता है कि आप का जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें से आप कोई भी एक टॉपिक के बारे में बताइए। तो दैट कैन बी ए टॉपिक फॉर डिस्कशन इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। सो प्लीज़ रिव्यू योर क्वालिफिकेशंस। इवन बीएड की जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसकी जो पेडागोजी का पोर्शन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सारा 100% रट के जाइए, बट लाइक द कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट विच डील्स विद द पेडागोजी ऑफ योर सब्जेक्ट। लाइक आप मैथ्स फॉर एग्जांपल, आप अगर इंटरव्यू आपका मैथ्स का है, देन पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यू शुड नो, सो दैट अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनको बता सकें। एंड जनरल टीचिंग के को लेकर के भी जो पेडागोजी की मेथडोलॉजीज़ हैं वो आपको थोड़ा अगर उनको अपने साथ रिवाइज करके लेके जाएंगे एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। द सेकेंड टिप इज़ रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द नवोदय विद्यालय समिति, देन you should know about its mission, why they was set up, its goals, कितने स्कूल हैं पूरे इंडिया के अंदर, साथ ही साथ किस सिस्टम के ऊपर नवोदय विद्यालय समिति जो है वो काम करती है, विद्यालय के अंदर जो वर्किंग नेचर है वो कैसा रहता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज़ आपके सब्जेक्ट के अलावा जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे बात करेगा तो देयर इज़ अ फेयर चांस कि वो आपसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए आने वाले हैं या फिर रिक्रूट होने वाले हैं उससे संबंधित आपको कितनी जानकारी है, वो यह दर्शाता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में। सिमिलरली यदि आप केवीएस के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को ही आप करेंगे। और इवन आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय। इवन आपसे वो पूछ भी सकते हैं कि लाइक अभी केंद्रीय विद्यालय का भी एग्ज़ाम हुआ था, सो डिड यू अपीयर फॉर दैट, और हुए थे तो अगर आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे ये भी कह सकते हैं कि सपोज यू गोट सिलेक्टेड इन एनवीएस एंड केवीएस बोथ साइमल्टेनियसली, विच ऑर्गेनाइजेशन डू यू चूज़। तो ऐसे सिचुएशन में जो आइडियल आंसर होता है वो यही होता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं उसी को फेवर करें। अगर आप नवोदय विद्यालय के आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप उन्हें कहिए कि सर आई विल जॉइन नवोदय विद्यालय बिकॉज वहाँ रेजिडेंशियल सिस्टम है, ये मतलब जो भी उसके पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं उसको आप एक आधार बना करके अपना कारण देते हुए स्पष्ट करते हुए बताएं कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहता हूँ। सिमिलरली अगर आप केंद्रीय विद्यालय के लिए इंटरव्यू में बैठे हैं और वो कहते हैं कि यदि आपका साथ साथ नवोदय विद्यालय में भी आपका हो जाता है तो आप कौन से विद्यालय को एज अ टीचर ज्वाइन करेंगे, देन इन दैट केस फेवर केवीएस। बिकॉज ऐसा इसलिए है कि यदि आप सपोज किसी नवोदय विद्यालय के इंटरव्यू में बैठे हैं और आप कह देते हैं कि मैं केवी के को ही अगर ज्वाइन करूँगा अगर मेरा हो जाता है तो वो आपको एक बैड रेपुटेशन प्रेजेंट करता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। उससे होगा ये कि इंटरव्यू बोर्ड आप ये सोचेगा कि ये फलाना फलाना कैंडिडेट है, ही इज़ नॉट दैट रियली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग आर ऑर्गेनाइजेशन, सो लेट हिम जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपके चांसेस हैं कि शायद मार्क्स वार्क्स कट जाएं। सो यू शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। द नेक्स्ट टिप इज़ प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें क्या है कि सब्जेक्ट नॉलेज तो होता ही है, because we have qualified the written exam, that itself
ये बताता है कि आप जो है सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं, बट हाउ इफेक्टिव यू आर इन आर्टिकुलेटिंग योर नॉलेज टू द स्टूडेंट इज़ द पर्पज़ ऑफ द इंटरव्यू। तो इस करके आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका इंटरव्यू जो होगा वो काफ़ी एक स्मूथ तरीके से जाएगा। और एक ही जनरल जो चीज़ें हो रही हैं आज के समय में वो है कि इंटरव्यू आपका आम तौर से इंग्लिश में ही हो रहा है। सो ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। और यदि ऐसा नहीं है, लाइक आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, देन हिंदी में भी चलेगा, बट योर आइडिया जो कि आप बताना चाहते हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, कम से कम शब्दों में यदि आप कह पा रहे हैं तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, एंड यू शुड प्रैक्टिस दैट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ टिप इज़ प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस। जैसे वाई डू यू वांट टू वर्क इन एनवीएस और केवीएस। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। सेकंड कॉमन क्वेश्चन इज़ व्हाट मोटिवेट्स यू टू टीच, कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस, व्हाई यू आर कमिंग टू बी अ टीचर, एंड हाउ डू यू अप्रोच टीचिंग डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स का लेवल होता है दैट इज़ ईजी टू डिफ़िकल्ट। ईजी कॉन्सेप्ट्स को तो हम बता ही देते हैं, बट देर आर चांसेस कि आपको कोई इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चंस कहें कि आप ये XYZ जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कैसे पढ़ाएंगे। तो आप इन सब क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जब आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, टेक अ पोज ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स, सो दैट कि आपको सोच विचार करने का पर्याप्त अवसर मिल जाए, और उसके बाद आप बोलना शुरू करें। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ फॉर योर डेमो। तो डेमो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं डेमो का, उसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में आपके पास ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रीडम है कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन टिप विच आई वुड लाइक टू गिव टू यू इज़ दैट कि जो भी आप टॉपिक लें, कुछ ऐसा टॉपिक लें जिसके अंदर आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी का यूज़ हो। यदि आप सिंपल कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स के कंपेयर में थोड़ा कम इफेक्ट डालेगा जो लोग ऐसे टॉपिक चूज़ करेंगे जिनके अंदर डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। सो बी फुली अवेयर ऑफ दैट, और उसी हिसाब से आप अपना डेमो का टॉपिक चूज़ करें। उसके अलावा जो आपसे बोर्ड आपको दिया जा रहा है वहाँ पे दैट इज़ डिजिटल बोर्ड, और डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपकी राइटिंग जो है वो काफ़ी ख़राब आ रही है, एज आई हैव टॉक्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, जिन्हें आप वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि डेमो का एक पर्पज़ है कि वो आपका बोर्ड वर्क देखना चाहते हैं, और बोर्ड वर्क के भी शायद नंबर उन्होंने कुछ निर्धारित करे हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप जो बोर्ड का इस्तेमाल करें वो एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, सो दैट कि आपका कंप्लीट बोर्ड एक सिस्टमेटिक वे से आपका यूज़ हो रहा हो। द नेक्स्ट 6th टिप इज़ योर ड्रेसिंग सेंस। लाइक आप जब इंटरव्यू रूम में जब आप घुसेंगे तो सबसे पहले जो इंटरव्यू बोर्ड की नज़र पड़ेगी वो आपके ऊपर पड़ेगी। लाइक हाउ यू आर ड्रेस्ड, क्या आप बिल्कुल कैजुअल नज़र आ रही हैं, या फिर आप बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह हैं। और आप खुद ही इमेजिन करके देखिए इन दो सिनेरियोज़ को, कि एक कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल कैजुअल बन के गया है, एंड वन इज़ वेल ड्रेस्ड जिसके बाल अच्छे से कटे हुए हैं, जो शेव करके गया हुआ है, या हु हैव ट्रिम्ड हिज बियर्ड एंड शूज़ जो हैं वो वेल पॉलिश्ड हैं। और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने नॉर्मल जीन्स पहनी हुई है, ऊपर टी शर्ट डाल के गया हुआ है, और नीचे चप्पल में चला गया है। सो डेफिनेटली योर फर्स्ट इम्प्रेशन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू बोर्ड, तो उसके भी आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है। द लास्ट टिप which is again one of the most important tip is be confident and positive
What do I mean by being confident? First of all, आप खुद के ऊपर अपना भरोसा लेकर के जाइए, बिकॉज आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको बुलाया गया है, बिकॉज यू डिजर्व टू बी देयर, बिकॉज दे हैव सीन समथिंग इन यू, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम. दैट्स वाई दिस इज द बिगेस्ट सर्टिफिकेट दैट यू आर वेल क्वालिफाइड, यू नो द सब्जेक्ट वेल. सो आप अपने ऊपर संपूर्ण तरीके से अपना भरोसा कायम रखें अपने ऊपर कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूँगा. सेकेंड इज़ बी पॉजिटिव. ऐसा हो सकता है कि उस प्रेशर के मोमेंट के अंदर जब आपसे इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको ना आता हो, सो आप उन्हें सीधा बोलिए कि सॉरी सर, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट, आई नीड टू रिवाइज इट. बट आप इस बारे में कोई भी उसमें भी गिल्ट फील मत कीजिए कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे नहीं आती है, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट दैट मोमेंट. बस आप खुद को अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू एट दैट टाइम. सो हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव. So these are the 7 tips which I thought are the most important tips. And wishing you all the best. And if you like the video, please give your feedback in the comment box and don't forget to subscribe. Thank you. Jai Hind.